हेलो गाइस, टीएससी टेक में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है, कितना फीस लगता है, इंडिया की कौन सी सिटीज पे ये कोर्स अवेलेबल है, ईयर वाइज सिलेबस क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विल्प प्रोग्राम से जुड़ी कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या ये डिस्टेंस कोर्स है, क्या ये यूजीसी अप्रूव्ड है, अगर विल्प कंप्लीट हो जाने के बाद हम किसी दूसरे कंपनी में स्विच करते हैं क्या उसका दूसरे कंपनी में वैल्यू होता है, विल्प के बाद हम कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जो पहला लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करते ही आप बिट्स के ऑफिशियल पेज पे आ जाओगे और यहाँ आपको विल्प के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री मिल जाएगा। ठीक नीचे बिट्स जितने भी कोर्सेज करवाता है उन सभी का नाम मेंशन किया हुआ है। बीटेक, एमटेक, एमबीए, डिप्लोमा, सभी तरह की कोर्स बिट्स से आप कर सकते हो। हम लोग पर्टिकुलर विल्प प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन पे जाएंगे और जो पेज ओपन होगा उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन की नाम दिख जाएगा जहाँ वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम होता है। बस इस लिस्ट पे सैप नहीं है। सैप ने 1-2 साल पहले वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसीलिए शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो कंपनी आपको वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम करवाएगा वो इंटरव्यू के टाइम पे ही आपके मार्क्स, स्ट्रीम सभी चेक करके आपको सिलेक्ट करेगा। बढ़ते फीस की तरफ, एडमिशन हो या सेमेस्टर फी, सारे के सारे फी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वही प्रोवाइड करेगा। बट किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपका बैकलॉग्स आता है और उसके लिए अगर आप विल्प का जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है उसे एक्सटेंड करते हो तो हर सेमेस्टर के लिए फुल सेमेस्टर फी देना होगा। और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए विल्प का जो कोर्स है वो 4 साल का है और उस 4 साल में अगर किसी सब्जेक्ट पे आपको बैकलॉग आ जाता है और उसे कंप्लीट करने के लिए आप 4 साल से भी ज्यादा टाइम ले रहे हो तो हर 6 महीने के लिए आपको एक सेमेस्टर का जो पूरा फी है वो देना होगा। अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट पे भी बैकलॉग आ जाता है तो आपको पूरे सेमेस्टर का फी देना होगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं विल्प की जो क्लासेस है उसके एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में। ये तो फिक्स्ड है कि एज एन एम्प्लॉय आपको वीक में 5 डेज काम करना है और 2 दिन वीक ऑफ होता है। इन्हीं 2 दिन में एक दिन आपको क्लास अटेंड करना होता है। अब वो दिन हो सकता है सैटरडे हो या संडे हो। आपका जो मैनेजर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वीकेंड और वीकडेज मैप करेगा। हर सेमेस्टर पे 4 सब्जेक्ट होता है और ये चारों सब्जेक्ट हर वीक पे कवर होता है। सुबह 9 बजे से लेके 6:15 या 6:30 PM तक क्लासेस होता है। हर क्लास की ड्यूरेशन 2 घंटा है। हर क्लास के बाद 15 मिनट ब्रेक मिलता है और 2 क्लास हो जाने के बाद 1 घंटे का ब्रेक, फिर शाम को 2 क्लासेस होता है। अब बढ़ते हैं लोकेशन की तरफ। इंडिया की कौन कौन सी सिटीज पे बिट्स की वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम अवेलेबल है? बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बतूर, कोची, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, मैसूर, इन 8 जगह पे वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम अवेलेबल है। लोकेशन की बात डिस्कस करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो हर वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम होता है उन सभी में कंपनी और इंस्टीट्यूट के बीच में कुछ इंटरमीडिएट पर्सन होता है। अगर आप मिडिल मैन बोलोगे तो भी चलेगा, जिसे बोला जाता है कोऑर्डिनेटर। और ये बंदा इनिशियली आपके बिट्स में एडमिशन लेने से, फॉर्म फिलअप करने से, टीचर सिलेक्ट करने तक सब कुछ ये सेट करेगा। और इसी कोऑर्डिनेटर के साथ बात करके आप अपना क्लास की जो डेट है वो चेंज कर सकते हो। टाइम नहीं, सिर्फ डेट चेंज कर सकते हो। मतलब कौन से दिन पे क्लास करना आपके लिए सूटेबल होगा, सैटरडे या संडे, वो आप चूज कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि महीने की 2 दिन आपको सैटरडे जाना अच्छा लगा तो उसके बाद आप लोग संडे चूज कर सकते हो, ऐसे नहीं है। किसी एक दिन आपको फिक्स्ड करना होगा। अब मैं आप लोगों को ईयर वाइज सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जो सेकंड लिंक है उसे क्लिक करते ही आप सैप की स्कॉलर पेज पे आ जाओगे और स्क्रॉल डाउन करते ही ठीक नीचे सेमेस्टर वाइज सिलेबस दिया हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैकेज के बारे में, मतलब विल्प कंप्लीट होने के बाद इतना पैकेज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस किस कंपनी में अच्छा स्कोप है। अगर मान लीजिए आप विप्रो से विल्प कंप्लीट करते हो और 5 साल बाद भी आप विप्रो में ही रह जाते हो, आपका पैकेज 7.5 से 11 LPA तक होगा। लेकिन अगर आप विल्प कंप्लीट करने के बाद सैप में स्विच करते हो तो आपका पैकेज 11 LPA से 15 LPA तक होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि जितने भी एम्प्लॉयज ने विल्प किया है विप्रो से वो सारे के सारे सैप में आ जाएगा, वो किसी दूसरे कंपनी में भी तो जा सकता है। तो ज्यादातर एम्प्लॉय यही कोशिश करता है कि जहाँ पे वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम होता है उसी कंपनी में स्विच किया जाए। जैसे कि TCS पे MCA होता है, तो अगर आप बिट्स की एमटेक करके वहाँ पे जाते हो आपका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। अगर आप सोच रहे हो कि यार 15 LPA भी तो बहुत कम है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे 30 LPA तक भी हुआ है भाई। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्विच करने के बाद जिस कंपनी में जाओगे आप कैसे इंटरव्यू पास करते हो, कैसे आप खुद को HR के सामने प्रेजेंट करते हो। बढ़ते हमारे वीडियो की लास्ट सेक्शन जो कि विल्प से जुड़ी कुछ कॉमन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्या बिट्स की वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम UGC अप्रूव्ड है? आंसर है हाँ। बिट्स की वेबसाइट के अंदर जो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग
लर्निंग प्रोग्राम का सेक्शन है। पेज के ऊपर जो मेनू है वहाँ पे आप अगर रिसोर्स टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 5 ऑप्शन आ जाएगा। सबसे ऊपर यूजीसी अप्रूवल पे क्लिक करते ही आपको इस आंसर का पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये डिस्टेंस कोर्स है? नो, ये रेगुलर कोर्स है। डिस्टेंस कोर्स में अटेंडेंस और क्लासेस का चक्कर नहीं होता है। जब एग्जाम होता है सिर्फ तभी आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके टेस्ट देना होता है। पर वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में अटेंडेंस मैंडेटरी है 100%। और अगर कोई भी क्लास आप मिस करते हो तो उसके लिए आपको क्लैरिफिकेशन देना होता है आपके कोऑर्डिनेटर को। अब आप कहोगे विल्प क्लास तो हफ्ते में 1 दिन होता है, लेकिन नॉर्मल जो एमटेक क्लासेस होता है वो वीक पे 5 दिन होता है। दिल पे हाथ रख के कहो कि कभी ग्रेजुएशन पे आप थ्रू आउट द सेमेस्टर हफ्ते में 5 दिन प्रेजेंट थे, मैक्सिमम हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लास अटेंड करते थे। छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। कॉलेज की हर क्लास की ड्यूरेशन मैक्सिमम 40 मिनट होता है। एक दिन में अगर 4 सब्जेक्ट भी पढ़ाता है तो टोटल 160 मिनट होता है। और कोई बंदा हफ्ते में अगर 3 दिन क्लास अटेंड कर रहा है तो 160 into 3 इक्वल टू 480 मिनट होता है। मतलब हफ्ते में हम 480 मिनट क्लास कर रहे हैं। सेम तरीके से हम बिट्स की एमटेक क्लास की कैलकुलेशन करें, वीक पे 1 दिन क्लास होता है और उस एक दिन में चारों के चारों सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और हर सब्जेक्ट का ड्यूरेशन 120 मिनट होता है। तो 4 सब्जेक्ट इंटू 120 मिनट इक्वल टू 480 मिनट। सो दोनों की जो वीकली क्लास ड्यूरेशन है वो लगभग सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, विल्प की डिग्री मिलने के बाद अगर हम किसी दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं तो क्या उस कंपनी में इस डिग्री का वैल्यू होगा? तो इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मुझे लगता है आप लोगों से शेयर करना जरूरी है। फैक्ट नंबर 1, मान लीजिए कंपनी ए जो बिट्स की वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग करवाता है, आपको जाना है कंपनी बी पे, वहाँ पे भी विल्प प्रोग्राम होता है। ऑब्वियसली आपको उस डिग्री का वैल्यू मिलेगा उस कंपनी में। फैक्ट नंबर 2, क्या होगा अगर ऐसी कंपनी में हम लोग ज्वाइन करना चाहे जहाँ पे वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम नहीं होता है? तो उस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार होगा आपके इंटरव्यू। अगर आप प्रिपेयर होकर जाते हो कि मैं अपने सीवी पे एमटेक मेंशन करूंगा और मैं अपनी डिग्री भी एचआर को शो करवाऊंगा, उसके बाद अगर एमटेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक ठाक से आंसर दूंगा और एक बहुत अच्छा पैकेज लेके दिखाऊंगा। फैक्ट नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 5 years वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमटेक डिग्री। तो ये था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फो। कैंपस रिक्रूटमेंट रिलेटेड न्यूज जल्दी पाने के लिए आप डीएस एडवेंटेक की फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। और अभी भी वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ी कोई सवाल हो तो आप वीडियो की कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।